हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों का मैसूर से कैसा संबंध था और कौन कौन सा युद्ध हुआ दोनों के बीच। तो इसको हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैसूर के बारे में कि मैसूर का शासक हैदर अली कब बना था। तो 1761 ईस्वी में याद रखना है कि हैदर अली जो है ये मैसूर का शासक बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। VVI क्वेश्चन से इसको अगर आप याद रखते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो मैसूर के साथ संबंध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये VVI टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, 1761 ईस्वी में बना। और नेक्स्ट याद रखना है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो 1782 ईस्वी में हुई। और ये याद रखना है कि उस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध था टोटल 4 हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब वो क्या हुआ कि आंग्ल मतलब हो गया अंग्रेज और मैसूर तो मैसूर समझ ही रहे हैं। तो अंग्रेज और मैसूर के जो बीच युद्ध हुआ उसे ही आंग्ल मैसूर युद्ध बोला गया। तो इसमें देखिए, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1781 से 1784 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 92 के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 में। तो ये ईस्वी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्वी से भी, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम में तो कोई नहीं था, द्वितीय में कौन था याद रखना है, वारेन हेस्टिंग। तृतीय में कौन था, कॉर्नवालिस। और चौथे में कौन था, लॉर्ड वेलीजली। ये जो था गवर्नर जनरल था, इसको आपको याद रखना है, ये अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए याद रखना है कि जो हैदर अली का उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र हुआ कौन हुआ, टीपू सुल्तान। मतलब हैदर अली के बाद नेक्स्ट कौन आया, मैसूर का शासक कौन बना, टीपू सुल्तान। इस टीपू सुल्तान के बारे में याद रखना है कि टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में रंगपट्टनम को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में किसको, रंगपट्टनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, रंगपट्टनम को अपना राजधानी मतलब कि बनाया था। और याद रखना है कि इन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। रंगपट्टनम में अपनी कौन सी उपाधि धारण की थी, पादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। मैंने बताया कि रंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम दोनों एक ही नाम है। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जेकोबिन क्लब का सदस्य भी ये बना, ठीक है, जेकोबिन क्लब का। और इन टीपू सुल्तान के बारे में याद रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है। तो जो चौथुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, लास्ट युद्ध कब हुआ था, 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संधि भी हुआ था, ठीक है। ये जो 4 युद्ध हुआ, इस 4 युद्ध में 3 में संधि हुआ था, क्योंकि लास्ट में संधि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो पूरा मैसूर चला ही गया, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो देखिए कौन कौन सा संधि हुआ था एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुआ था, मद्रास की संधि हुआ था। ये कब हुआ था, 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में याद रखना है कि मंगलूर की संधि हुआ था 1784 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। तो ये संधि भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है ये सारा, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये देखिए मैंने सारा क्वेश्चन का जिक्र किया, अंग्रेज और मैसूर से संबंध के बारे में जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब सिख और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। सिख और अंग्रेज के बीच क्या रिलेशन था, दोनों में क्या क्या चीज़ हुआ, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।